हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा प्रोबेबिलिटी की। बच्चों प्रोबेबिलिटी के अंदर में मैं क्वेश्चन कराऊंगा पीवाईक्यूज जो कि 2024 के पेपर में आपसे पूछे गए हैं। उन जितने भी सेट्स 2024 में आए थे उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको मैं कराने वाला हूं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चा मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को बच्चा शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें। राइट, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बच्चा क्वेश्चन बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज P। राइट, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज P देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी भी गेम को जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो P है तो उस गेम को लूज करने की दैट इज लॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। 2024 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, है ना। तो बच्चों इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, अपन को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इज प्रोबेबिलिटी E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होता है हमेशा 1। तो क्वेश्चन बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज P। राइट, तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज P और हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ गेम, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ गेम इज इक्वल्स टू 1। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ गेम विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम जो कितना है P। तो आंसर कितना आ गया 1 माइनस P। कितना है आंसर 1 माइनस P। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि किसी भी चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज PE और किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज PE बार इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम, लूजिंग द सेम गेम। बच्चों सेम प्रीवियस कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि किसी भी गेम को, है ना, जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.79 है। तो बच्चा मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज इक्वल्स टू 0.79 और क्वेश्चन ने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ गेम, ये हमसे पूछा है। तो अभी मैंने आपको कौन सा बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ गेम इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1। ये आपको गिवन है 0.79, ये आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ गेम। तो बच्चों 1 में से माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग अ गेम इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.79, 1 माइनस 0.79 विच इज बच्चा 0.21। सो आंसर विल बी 0.21। देख लीजिए एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, हमें बच्चा नंबर दिए हैं, इनमें से एक नंबर को मुझे चूज करना है। नंबर है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। एक नंबर बच्चा चूज करना है मुझे x, एक नंबर मुझे चूज करना है x और इसका स्क्वायर x स्क्वायर ये बच्चा 4 से कम हो या 4 के बराबर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले आप देखिए कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर इस कंडीशन को फॉलो करता है ना, कौन सा नंबर इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो देखिए अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो बच्चा ये आ जाएगा 9 जो कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। इसका स्क्वायर किया तो ये आएगा बच्चा 4, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका स्क्वायर किया तो ये आएगा 1 फॉलो कर रहा है। इसका स्क्वायर 0 फॉलो कर रहा है। इसका किया बच्चा 1 आएगा, ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका स्क्वायर 4 है ना, 4 के तो इक्वल आना है, ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका स्क्वायर किया बच्चा, ये आया 9 जो कि फॉलो कंडीशन को नहीं कर रहा। मतलब 3
और ये वाला -3, ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाकी -2, -1, 0, 1, 2 ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो कंडीशन को फॉलो कौन कर रहा है? -2, -1, 0, 1, 2 ये कितने हुए काउंटिंग में? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 नंबर्स कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, राइट। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बच्चा प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है? x² इज लेस देन इक्वल टू 4। ये क्या होता है? पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 5/7। देख लीजिए एक बार आंसर, 5/7। बच्चों 5 नंबर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, जबकि नंबर कितने हैं? 7। तो आंसर विल बी 5/7। आंसर विल बी 5/7। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज अ रेड क्वीन। बच्चा क्वेश्चन ने बोला है कि हमने 52 प्लेइंग कार्ड्स लिए और इनको अच्छे से वेल सफल्ड किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड क्वीन है। तो बच्चा पहले बात को समझो, अगर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो बच्चा 52 कार्ड्स में 2 कलर के कार्ड होते हैं। 26 कार्ड्स तो रेड कलर के होंगे और 26 कार्ड बच्चा ब्लैक कलर के होते हैं। 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। किसके होते हैं? ब्लैक कलर के। बात कर रही। अब बोला है रेड क्वीन पूछा है हमसे। क्या पूछा है? रेड क्वीन। तो अब बच्चा इसमें 2 क्वीन होंगी जो कि रेड होंगी, 2 क्वीन, और 2 क्वीन यहाँ पे होंगी। टोटल 4 क्वीन होती हैं। 2 क्वीन यहाँ पे होंगी जो कि ब्लैक कलर की होंगी। हमसे रेड क्वीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रेड क्वीन। तो जरा निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन विच इज इक्वल टू, रेड क्वीन बच्चा कितने आएंगे? 2। तो 2 बाई टोटल कार्ड कितने हैं? 52। कैंसिल आउट करो, 2 से 52 को कैंसिल आउट करो जरा, तो 1/26। ये आंसर आ गया आपके पास, राइट। क्योंकि पॉसिबल आउटकम कितना है? 2, और टोटल आउटकम कितने हैं? 52 कार्ड्स में से 2 रेड क्वीन होंगी, है ना। तो आंसर क्या आपके पास? 1/26। देख लीजिए एक बार, इट्स 1/26। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। 2 डाइस को हमने साथ में रोल किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि डबलेट आ जाए? डबलेट का मतलब दोनों डाइस पर सेम नंबर आ जाए, दोनों डाइस पर सेम नंबर आ जाए, है ना। तो देखिए समझो बच्चों, 2 डाइस को अगर आपने रोल किया तो एक डाइस में 6 नंबर तक होते हैं, और दोनों डाइस को आप रोल करोगे तो जो टोटल आउटकम आएंगे दैट इज 36। तो दोनों डाइस को रोल करने पर जो टोटल आउटकम्स आते हैं, टोटल आउटकम्स दैट इज 36। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36। अब ये निकालना है मुझे कि डबलेट के कितने आउटकम्स आएंगे, मतलब पॉसिबल आउटकम्स, राइट। अब जरा चेक करो, देखो हो सकता है पहले डाइस पर बना जाए, दूसरे डाइस पर भी बना जाए, इसका मतलब डबलेट। सेकंड कंडीशन हो सकता है 2 आ जाए और दूसरे पे भी 2 आ जाए। थर्ड कंडीशन 3 की आ जा सकती है, 4 आ सकता है दोनों पर, 5 आ सकता है दोनों पर, और 6 आ सकता है दोनों पर, है ना। ये डबलेट हो गया। कितने हुए काउंटिंग में? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6/36। कैंसिल आउट कर दो, सो इट इज 1/6। दिस इज द आंसर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज 1/6। देख लीजिए एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2 dice are rolled together, what is the probability of getting sum of the numbers on the 2 dice 2, 3 और 5। सबसे पहली बात बच्चा कि अगर आपने 2 डाइस को रोल किया तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36। अब कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन बोल रहा है सम ऑफ द नंबर्स, मतलब दोनों डाइस पर जो नंबर आने वाले हैं उनका सम 2 हो, 3 हो और 5 हो। मतलब दोनों का सम 2 भी हो, दोनों का सम 3 भी हो सकता है और दोनों का सम 5 भी हो सकता है। तो वो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो देखिए पॉसिबल आउटकम। अब मुझे बच्चा पॉसिबल आउटकम लिखने हैं, पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो हो सकता है फर्स्ट पर 1 आ जाए और सेकंड पर भी 1 आ जाए। अगर दोनों डाइस पर 1 1 आ गया तो इनको ऐड करो, 1 + 1 2, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब बात करते हैं 3 की। तो पहले डाइस पर 2 आ जाए और सेकंड वाले पर 1 आ जाए, तो 2 + 1 ये 3 होता है, या फिर पहले डाइस पर 1 आ जाए और सेकंड पर 2 आ जाए। ये दोनों कंडीशन इसको फॉलो कर रही है ना, इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब बात करते हैं 5 की बात करते हैं। हो सकता है बच्चा पहले डाइस पर 2 आ जाए और सेकंड वाले पर 3 आ जाए, 2 + 3 5 हो रहा सेटिस्फाई, या फिर पहले पर 3 आ जाए सेकंड पर 2 आ जाए, या फिर पहले पर 4 आ जाए सेकंड पर 1, या फिर 1 और 4। ये कंडीशन है, ये कंडीशंस हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब ये काउंटिंग करो जरा, कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, काउंटर में कितने हुए, 7। अब मुझे बच्चा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑन नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 2, 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी मैंने ई मान लिया उसको, राइट। तो पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, तो पॉसिबल कितने आउटकम है, 7 और टोटल आउटकम 36। सो दिस इज द आंसर, 7/36, 7/36। देख लीजिए एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ फेयर डाइस इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर लेस देन 5। बच्चों एक डाइस को आपने रोल किया तो कंपोजिट नंबर जो कि 5 से कम हो, राइट, 5 से कम हो, वो कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है। तो बच्चा अगर हम एक डाइस को थ्रोन करते हैं तो उसके टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। कितने होंगे, 6। अब बात करते हैं बच्चा पॉसिबल आउटकम की। पॉसिबल आउटकम, तो पॉसिबल आउटकम में क्या बोला है, कंपोजिट नंबर लेस देन 5। तो बच्चा 5 से छोटा वो भी कंपोजिट नंबर क्या होगा, ओनली 4। केवल 4 होगा एक कंपोजिट नंबर जो कि 5 से कैसा है, कम, 4। तो पॉसिबल आउटकम क्या आ गया, सिर्फ 1, दैट इज 4। यही क्या है, कंपोजिट नंबर विच इज लेस देन 1, लेकिन काउंटिंग में कितना है ये, 1। कितना है, 1। अब मुझे प्रोबेबिलिटी लिखनी है, क्या लिखनी है मुझे, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर विच इज इक्वल्स टू 1/6। 1/6 कितना आ जाएगा, 1/6। क्लियर है, 1/6 क्यों, आप 4 नहीं लिखोगे यहाँ पे। 4 नंबर जो कि 5 से छोटा है वो कंपोजिट नंबर है, वो तो 4 नंबर है, लेकिन काउंटिंग में कितना है, 1। हमें तो नंबर चाहिए ना, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 1/6। क्लियर है, देख लो एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। A dice is thrown once, find the probability of getting a number less than 6। अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बच्चा प्रीवियस की तरह। तो सबसे पहले एक डाइस को आपने थ्रोन किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज इक्वल टू 6। अब बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम। बच्चा क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो कौन कौन सा नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से छोटा बोला है। तो काउंट में कितने होगा, 5। कितने होगा ये, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ
लेस देन 6 नंबर, दैट इज ई इज इक्वल्स टू पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितने 5 डिवाइड बाई 6. सो आंसर विल बी 5/6. सो आंसर विल बी 5/6. क्लियर है? बढ़े आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. 2 fair coins are tossed together. 2 fair coins are tossed together. Find the probability of getting a 2 heads. 2 heads. तो बच्चों 2 कॉइन को टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम की पहले बात करो. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनेंगे 4. कितने बनेंगे 4. कौन से बनेंगे बनाते हैं जरा. कौन से बनेंगे वो बनाते हैं. हो सकता है दोनों कॉइन्स पर हेड और हेड आ जाए. हो सकता है बच्चा कि फर्स्ट वाले पर हेड और सेकंड वाले पर टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट वाला टेल आ जाए और सेकंड में हेड आ जाए, या फिर बच्चा दोनों ही टेल आ जाए. ये 4 आउटकम्स बनेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 हेड्स. तो इसका मतलब पॉसिबल आउटकम्स. पॉसिबल आउटकम्स. पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, मतलब 2 हेड्स. तो बच्चा 2 हेड्स तो केवल फर्स्ट में आ रहे हैं, मतलब H, H. सिर्फ एक ही चांस है कि दोनों हेड आ जाए. अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 हेड्स इज इक्वल्स टू दैट इज 1/4 है ना. ये तो एक ही चांस है ना, और टोटल कितने हैं 4. तो 1/4. देख लीजिए आंसर एक बार. 1/4. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बचा. क्वेश्चन नंबर 22 देखिए. फ्रॉम द डेटा 1479 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड. बच्चा इनमें से अगर हमने इवन नंबर को रिमूव कर दिया तो 4 एक इवन नंबर है, इसको रिमूव कर दो, 16 को रिमूव कर दो, है ना, रिमूव कर दिया हमने. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम ए प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग. तो जो बच्चा बच गए नंबर, कौन से नंबर बचे 1 7 9 21 और 25. इन नंबर्स में से प्राइम नंबर, इन नंबर्स में से बच्चा प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. इन नंबर्स में से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो बच्चा ये हो गए अपने पास टोटल आउटकम्स. ये हमारे पास क्या है, इट्स अ टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स, राइट. अब बात करते हैं पॉसिबल आउटकम की. पॉसिबल आउटकम्स. तो बच्चा पॉसिबल आउटकम की क्या बोला है क्वेश्चन ने, एक प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर कौन सा होगा, देखिए 7 इज अ प्राइम नंबर, राइट. और कौन सा प्राइम नंबर होगा बच्चा, 9 इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. एक 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, केवल 7 इज अ प्राइम नंबर, है ना. 7 इज ओनली प्राइम नंबर. 21 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ओनली 7 इज अ प्राइम नंबर. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर विच इज इक्वल टू 1/5. 1/5 देख लीजिए एक बार, क्योंकि 1 7 9 21 और 25 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 है और केवल 7 एक प्राइम नंबर है, तो 1/5 इज आंसर. देख लो एक बार. क्लियर है? आगे बढ़े, हुआ क्लियर? तो नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए. ए बैग कंटेन्स 4 रेड 5 वाइट एंड सम येलो बॉल्स. देखो बच्चा, क्वेश्चन ने बोला है कि 4 रेड बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं और 5 वाइट बॉल हैं और कुछ बच्चा येलो बॉल है. तो मैंने लेट कर लिया कि x येलो बॉल्स हैं. x क्या है, येलो बॉल्स. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, बच्चों प्रोबेबिलिटी जो मैं दी है वो रेड बॉल की दी हुई है, इट इज अ 1/5. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो बॉल, और हमसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी पूछी है येलो बॉल की, राइट. येलो बॉल की पूछी हुई है. तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल. कितना आएगा बच्चा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी. तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम 4 रेड बॉल है, तो 4 डिवाइड बाई टोटल आउटकम, 4 डिवाइड बाई टोटल आउटकम. तो टोटल कितना हो जाएगा 4 + 5 + x, 4 + 5 + x, तो 9 + x.
ये आ गया टोटल आउटकम। और बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें दिया है 1/5 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9 प्लस एक्स। 4 5 का 20, तो 20 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स। तो बच्चा x इज इक्वल टू आ गया 11। इसका मतलब येलो बॉल हमारे पास कितनी आ गई 11। अब बच्चा येलो बॉल हमारे पास कितनी आ गई 11। येलो जो बॉल आ गई वो कितनी आ गई अपने पास 11, राइट। अब हमारे पास जो टोटल बॉल हैं, टोटल बॉल्स बचा 4 रेड 5 वाइट और 11 येलो। 4 5 9 और 11 20, मतलब टोटल बॉल कितनी हो गई 20। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, राइट। तो 11 येलो बॉल है, तो 11 और टोटल कितनी है 20, सो 11/20 इज द आंसर। देख लो एक बार, 11/20 इज द आंसर। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।